Hi everyone, once again welcome to your YouTube channel स्मार्ट केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग यहाँ पे क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ये हम लोग का लेक्चर नंबर 3 है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो हम लोग का जो लेक्चर नंबर 3 है, इस लेक्चर नंबर 3 में अभी तक हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को बैलेंस कैसे करते हैं, इनमें फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ा है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में आज हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। आप लोगों को आज विस्तार से ये पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन होते क्या हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग कितने प्रकार के होते हैं, अभी तक आपको पता चला केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, अभी आपको पता चलेगा केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने राइट किया है पहला प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें पहला प्रकार है योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रियाएं। मीन्स योगात्मक अभिक्रिया जो है, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया, दोनों का मीन्स एक ही है, चाहे योगात्मक कहें या फिर संयोजन कहें। योगात्मक मतलब योग और संयोजन मतलब भी होता जुड़ना, दोनों का संयोग। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? योगात्मक एवं संयोजन अभिक्रियाएं जो होती हैं क्या कहलाती हैं? एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती हैं इंग्लिश में। एडिशन मतलब जुड़ना, कॉम्बिनेशन मतलब संयोग करना। तो यहाँ पे एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। मीन्स इसमें वह अभिक्रिया है या जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं और मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पे दो या दो से अधिक जो पदार्थ हैं वो क्या हो सकते हैं? तत्व हो सकते हैं, यौगिक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थ जो हैं वो क्या हो सकते हैं? तत्व हो सकते हैं या तो यौगिक हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या होंगे? पदार्थ होंगे। तो ये पदार्थ जो है आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? एक नया पदार्थ बनाएंगे। तो यहाँ पे कुछ हम रिएक्शन देखेंगे एग्जाम्पल के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखना यह है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ A + B + C गिव्स देन, इन तीनों का, अब देखिए यहाँ लिखा है A + B + C, अगर संयोग हो जाए या इनको एडिशन ऐड हो जाए आपस में और क्या बना दें ये ABC। अभी देखिए यहाँ क्या थे? अलग अलग, यहाँ क्या बना दिए? ये ABC बना दिए। इसी प्रकार से जैसे A + B गिव्स देन AB। अब यहां देखिए क्या हो रहा, सब ऐड हो रहे हैं आपस में, ऐड होके यहां जुड़ रहे हैं, संयोग हो रहा है सबका। संयोजन मीन्स कंबाइन कर रहे हैं, एक या एक से अधिक एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं। कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, एक क्या बना रहे हैं? सब्सटेंस बना रहे हैं। सॉरी, ये सब्सटेंस बनते हैं, क्या बनते हैं? एक सब्सटेंस बनाते हैं। तो ये जो सब्सटेंस बनते हैं यहाँ पे देखिए कंबाइन होते हैं, दोनों आपस में क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ जो भी यहाँ पे होते हैं, जो भी सब्सटेंस होते हैं, क्या होता है? आपस में कंबाइन होके एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। और इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे हम एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल राइट कर लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम CaO + H2O। यहाँ पे क्या मैंने लिया? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसके साथ जल ले लिया। किसके फॉर्म में इसको करना, किस रिएक्शन में करना? कॉम्बिनेशन करना हमको।
तो कॉम्बिनेशन फॉर्म में अब देखिए इस रिएक्शन को क्या करवाना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन करवाना है। तो CaO और H2O है तो मिलके क्या बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। अब देखिए ये क्या है आपका सॉलिड है, ये क्या है सॉलिड, ये क्या हो जाएगा लिक्विड हो जाएगा, क्या हो जाएगा लिक्विड हो जाएगा। और ये क्या बनेगा आपका, ये आपका एक्वस बनेगा, क्या बनेगा एक्वस बनेगा। अब ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और जल दोनों मिलके क्या बना दिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिए, क्या बना दिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्विकलाइम भी कहते हैं, क्या कहते हैं क्विकलाइम, इसे क्विकलाइम भी कहते हैं और इसे साल्ट लाइम कहते हैं। सॉल्ट लाइम, सॉल्ट लाइम इसे कहते हैं और इसे कहते हैं क्विकलाइम कहते हैं। तो यहां पे देखिए और इसके साथ साथ इस रिएक्शन में अगर कोई पूछे इसमें ऑब्जर्वेशन क्या होगा, तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जो पात्र होगा जहां पे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा वो क्या होगा हीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पे हीट निकलेगा, क्या निकलेगा हीट। अब देखिए यहां पे क्या होगा हीट होगा तो हीट निकलेगा। अब देखिए जिस प्रकार ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या होती है हीट निकलती हैं, इस प्रकार का रिएक्शन जिनमें हीट आता है हीट निकलता है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हीट वाले रिएक्शनों जिसमें हीट निकलते हैं उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हीट उत्पन्न होता है, ऐसे अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को अगर हम हिंदी में बात करें तो इसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखिए दो चीजें हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए भी ये रिएक्शन एग्जाम्पल मिल गया आपको। तो यहाँ पे आपको समझना यही था कि दो ऐसे पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो यहाँ देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम और जल दोनों मिलकर क्या बना दिए, सॉल्ट लाइम बना दिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, हाइड्रोक्साइड बना, इसके साथ प्लस हीट आ गया। ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, हीट हो गया। जो पात्र था जहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना वो क्या हो गया, हीट हो गया। तो हीट हो गया तो जो हीट निकलता है जहां पे उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी कहते हैं या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का भी ये क्या हो गया, एग्जाम्पल्स हो गया। क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का भी क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। आपको एग्जाम्पल ये लिखना है यहाँ पे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल यहाँ तक लिखना है। तो आप इसको राइट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब इसके लिए हम कुछ और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और यहाँ पे फिर नेक्स्ट अगला हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स देन क्या बनाएगा, CO2। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये रिएक्शन किसका है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो हैं, A B मिलके हमने क्या बताया, AB बना है। तो A मान लीजिए ये, B मान लीजिए ये, क्या बन गया, AB बन गया साथ में। तो क्या बन गया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। ऐसे ही सेम अगर मान लीजिए यहाँ पे लिख दें S + O2 तो क्या बनाएगा, SO2। और भी एग्जाम्पल्स हो गए, है ना। इसी तरीके से मान लीजिए NH3 और प्लस HCl लिख लें यहाँ पे, तो क्या बनाएगा, NH4Cl बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये सभी किसके रिएक्शन है, कौन से रिएक्शन है, ये सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है, कॉम्बिनेशन, ये सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये सभी कौन से रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। नोट कर लीजिए एग्जांपल्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए अब हम दूसरा अभिक्रिया पढ़ेंगे। यहाँ पे
हमारा दूसरा अभिक्रिया क्या है? अपघटन अभिक्रियाएं। दूसरी जो अभिक्रिया है क्या है? अपघटन अभिक्रियाएं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिकों, अपने अवयवी तत्व क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, आयन होते हैं, यौगिक होते हैं, वो क्या होते हैं? सॉरी, अणु होते हैं। परमाणु, आयन और अणु वो क्या होते हैं? अवयवी तत्व होते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिकों में अपघटित हो जाता है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल्स लेते हैं। यहाँ पे अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मान लीजिए अपघटन अभिक्रियाओं में सबसे पहले रिएक्शन लेते हैं CaO CO3। अब देखिए ये क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ले लिए यहाँ पे? कैल्शियम कार्बोनेट ले लिए। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कर दिए? हीट कर दिए। क्या कर दिए? हीट कर दिए। तो हीट कर देंगे तो क्या बनेगा? ये CaO प्लस CO2 बनेगा। तो देखिए CaO और CO2 जो बनेगा यहाँ पे जो CaO है ये क्या? लाइम स्टोन है। CO को हम लाइम स्टोन भी कहते हैं, लाइम स्टोन। ठीक है, तो ये क्या है आपका? लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन। अब देखिए ये CaO क्या है आपका? ये क्विक लाइम है, अभी बताए थे, क्विक लाइम है। अब देखिए लाइम स्टोन को जब हीट करते हैं, अच्छा देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट की आवश्यकता पड़ती है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं यहाँ पे हीट की आवश्यकता पड़ती है। तो हीट के लिए क्या देना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या देना पड़ेगा? एनर्जी। एनर्जी, और एनर्जी कहां से मिलेगी? हीट से मिलेगी। किससे मिलेगी? हीट से मिलेगी। तो जहां पे एनर्जी और हीट मींस एनर्जी देना पड़ता है हीट के लिए, सॉरी जो एनर्जी लगता है हीट के लिए यहाँ पे, तो जब अभिक्रिया में हीट लगता है, जहां पे जिस अभिक्रियाओं में हीट लगता है, इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो अभिक्रियाएं एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। क्या होते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जहां पे हीट यूज होता है इस प्रकार के जो रिएक्शन होते हैं क्या होते हैं? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या होती हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। इस प्रकार के क्या होते हैं? रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन में होता है, जहां पे हीट प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ पे हीट प्रोवाइड किया गया तो क्या बन गया? CaO CO3 को हीट किया गया, मीन्स लाइम स्टोन को जब हीट किया गया तो क्या हो गया? टूट गया, क्विक लाइम बना दिया और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। अब यहाँ पे देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो गैस है हमारा, क्या है? गैस फॉर्म में है, और ये क्या है? सॉलिड फॉर्म में है। और यहाँ क्या था? ये भी सॉलिड फॉर्म था। ये भी क्या था? सॉलिड फॉर्म था। अब देखते हैं यहाँ पे इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसको आप लोग राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो वियोजन अभिक्रिया होती है, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, ये जो अपघटन अभिक्रिया होती है इसे हम वियोजन अभिक्रिया भी हिंदी में कहते हैं। कभी कभी सॉरी अगर कहीं मान लीजिए आपसे पूछ लिया तो ये वियोजन अभिक्रिया भी है, इसको हिंदी में वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसको वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो जो वियोजन अभिक्रिया होती है इसमें आवश्यकता होती है विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत की आवश्यकता होती है, उष्मा की आवश्यकता होती है और प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसकी किसकी? उष्मा, प्रकाश और
विद्युत ऊर्जा। मीन्स इसमें प्रकाश, उष्मा और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। किसकी पड़ती है? विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो देखते हैं उष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा के लिए एक रिएक्शन देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए अगर हमें उष्मा की आवश्यकता है, विद्युत धारा या प्रकाश की जरूरत है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया, जैसे मान लीजिए विद्युत अपघटन। मान लीजिए कोई अभिक्रिया है जिसमें क्या हो रहा है? विद्युत अपघटन। क्या हो रहा है? विद्युत अपघटन। तो यहाँ पे किसकी आवश्यकता होगी? विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 2H2O। क्या लिख दिया? और यहाँ पे दे दिया विद्युत ऊर्जा। क्या दे दिया? विद्युत ऊर्जा दे दिया। तो ये क्या बना लेगा? 2H2O है, जब इसको तोड़ देगा तो क्या बनाएगा? 2H2 प्लस क्या बनाएगा? O बनाएगा। क्या बनाएगा? 2H2 प्लस O2 बनाएगा। क्या बनाएगा? 2H2 प्लस O2 बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया, यहाँ पे हमने विद्युत अपघटन कराया। किसका? जल का विद्युत अपघटन कराया। तो जल ले लिया यहाँ पे, इसका विद्युत ऊर्जा इसमें दे दिया। तो क्या ये जल को क्या किया? तोड़ दिया इसने। तोड़ के क्या बना दिया? हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन बना दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया? विद्युत ऊर्जा का एग्जाम्पल्स हो गया। अब देखिए इसमें और क्या होते हैं? उष्मीय अपघटन। उष्मा देंगे तो कौन सा अपघटन होगा? उष्मीय अपघटन होगा। क्या होगा? उष्मीय अपघटन। उष्मा देंगे तो कौन सा अपघटन होगा? उष्मीय अपघटन होगा। अब उष्मीय अपघटन में क्या होगा? देखिए CaOCO3, इसको हम क्या कर दें? उष्मा दे दें। क्या दे दें? उष्मा दे दें। तो ये टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? CaO और प्लस CO2 में टूट जाएगा। CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे उष्मीय अपघटन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे उष्मा दिया गया, इसलिए इसका नाम हो गया उष्मीय अपघटन। यहाँ पे विद्युत दिया गया, विद्युत ऊर्जा, तो यहाँ पे क्या हो गया? विद्युत अपघटन हो गया। अब एक हमारे पास बचा है प्रकाश। क्या बचा है? प्रकाश। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रकाशीय अपघटन कहलाएगा। प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन के लिए एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? ले लेते हैं 2HBr गिब्स देन। यहां पे क्या दे देते हैं हम? प्रकाश देते हैं। अब इसको तोड़ देगा, ये क्या कर देगा? तोड़ देगा। तो क्या बनाएगा? H2 प्लस Br2 बनाएगा। ये आपका बन गया H2Br2 बन गया। तो यहां पे देखिए क्या हो गया? विद्युत अपघटन इस प्रकार से, उष्मीय अपघटन इस प्रकार से और प्रकाशीय अपघटन इस प्रकार से। मैंने इसको अलग अलग आपको समझा दिया है। यहां पे आप लोग इसका नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहां पे जो अभिक्रिया है, इन अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार का तीसरा नंबर हम पढ़ रहे हैं, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिन अभिक्रियाओं में किसी यौगिक के किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर, मीन्स या तो कोई परमाणु रिप्लेस होगा या परमाणुओं का पूरा समूह रिप्लेस हो जाएगा। तो किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर अन्य परमाणु जुड़ जाता है, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मीन्स यहाँ पे कोई परमाणु का समूह या कोई परमाणु विस्थापित हो जाता है और उसकी जगह पे एक अन्य परमाणु जुड़ जाता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मान लीजिए यहाँ पे समझने के लिए लिख लेते हैं A और प्लस AB। A लिख लिया प्लस AB लिख लिया। तो यहां पे देखिए A है, ये प्लस AB है, गिब्स देन। अब यहां पे मान लीजिए A प्लस AB, तो इसको BC कर लीजिए, या तो BC कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, समझ में आएगा। A प्लस BC कर लीजिए। तो A प्लस BC कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे अभिक्रिया जो जब होगी ये, तो क्या हो जाएगा? ये परमाणु का समूह एक, ये परमाणु है एक, तो ये विस्थापित कर देगा इसको, इस परमाणु को इसमें से। तो AC एक साथ आ जाएगा, प्लस जो B होगा वो क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक ए परमाणु जो इसको विस्थापित कर दिया, बी से सी को विस्थापित अलग कर दिया, तो ए किसके साथ आ गया, सी के साथ आ गया। अब ये परमाणु के समूह के स्थान पे आ गया ए। अब देखिए बी कहाँ चला गया, यहाँ आ गया। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ लिख लेते हैं Fe प्लस यहाँ पे ले लीजिए आप, क्या ले लें इसके साथ, CuSO4 ले लीजिए, कापर सल्फेट ले लीजिए। क्या ले लीजिए, कापर सल्फेट। तो Fe के साथ जब कापर सल्फेट ले लेंगे तो क्या बना देगा यहाँ पे, अब देखिए Fe क्या करेगा, कापर को रिप्लेस कर देगा, FeSO4 बना देगा और प्लस। अब ये कापर, ये अच्छा ये रिप्लेस क्यों हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सक्रियता श्रेणी जाननी जरूरी है। सक्रियता श्रेणी क्या होती है, इनका जो क्रियात्मक समूह होता है, जो सक्रियता श्रेणी होती है वो क्या होती है, ये जो तत्व होते हैं जितने रिएक्टिव होते हैं, सबसे हाई रिएक्टिव कौन है, उसके बाद उससे लो रिएक्टिव कौन है, उससे लो रिएक्टिव कौन है, उससे लो रिएक्टिव कौन है, ये सीरीज आपको क्या करना है, जानना है। ये सीरीज अगर आपको पता होगा तभी आप इस टाइप के रिएक्शन को कर पाएंगे अच्छे से। क्योंकि देखिए यहाँ पे Fe की सक्रियता ज़्यादा है कापर से, तो Fe क्या कर रहा है, इसको रिप्लेस कर दे रहा है SO4 के साथ ऐड होके और कापर को बाहर कर दे रहा है। अगर सक्रियता ज़्यादा होता कापर का तो Fe इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पे देखिए इसकी सक्रियता ज्यादा थी। तो यहाँ पे देखिए सक्रियता श्रेणी के बारे में आपको नॉलेज है या नहीं है मुझे नहीं पता, तो सक्रियता श्रेणी पहले जान लीजिए आप लोग। सक्रियता श्रेणी क्या होती है, देखिए सबसे पहले सक्रिय तत्वों में आता के, क्या आता है, के आता है। इसके बाद क्या आता है, Na सोडियम, सोडियम आता है। इसके बाद क्या आता है, कैल्शियम आता है, Mg आता है, Al आता है, Zn आता है, Fe आता है, Pb आता है, हाइड्रोजन आता है। इसके बाद ये आपकी सक्रियता श्रेणी है, क्या है, सक्रियता श्रेणी है आपकी। इसके बाद में देखिए फिर दोबारा से स्टार्ट होता है, यहां देखिए हाइड्रोजन, इसके बाद में आता है हाइड्रोजन के बाद कॉपर, फिर Hg आता है, फिर इसके बाद Ag आता है, और इसके बाद आता है आपका Au, और इसके बाद आता है Pt। अब देखिए ये सक्रियता श्रेणी है, क्या है, ये आपकी सक्रियता श्रेणी है। यहाँ पे जो सक्रियता श्रेणी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ से ये नीचे की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ से ये सबसे ज़्यादा ये, फिर इससे कम ये, 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 यहाँ पे सब इससे कम, फिर इससे कम, इससे कम, इससे कम, मतलब जितना नीचे जाएगा क्या हो जाएगा, लो होता हुआ जाएगा। क्या जाएगा, लो होता जाएगा। सबसे ऊपर क्या है, सबसे सक्रिय के, पोटेशियम सबसे सक्रिय है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस प्रकार से सक्रियता श्रेणी हमारी चलती है। इसको याद करने का तरीका आपको पता होगा, बताया गया था। तो यहां पे कैसे याद करेंगे इसको, मीन्स अगर मान लीजिए इसको याद करने का तरीका नहीं पता तो आज सीख लीजिए आप लोग। जैसे यहां पे लिख लीजिए, ऐसे यहां पे लिख लीजिए केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। अब देखिए ये क्या हो गया, केदारनाथ का माली, केदार मतलब के,
यहाँ पे क्या आ गया, एन नाथ Na आ गया, का Ca, माली Mg, है ना, आलू Al। तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। अब यहां पे देखिए, यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं हाई कोर्ट है आप AAP, आप, इन तीनों को मिला के क्या बन गया, आप का, हाई कोर्ट है आपका। तो देखिए यहां पे आप सीरीज मतलब इस सीरियल से अगर याद करना चाहे तो भी याद कर सकते हैं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। तो यहां पे रिएक्टिव जो सीरीज है, इन रिएक्टिव सीरीज को आपको याद रखना है। ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो सीरीज है ना, ये रिएक्टिविटी की सबसे ऊपर के, फिर उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको पूर्ण रूप से कंप्लीटली याद होना चाहिए। तो आप इसको याद कर लीजिए ऐसे ही, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। आप हिंदी में याद कर लीजिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा, ये हमेशा कभी रिएक्टिविटी सीरीज नहीं भूलेगी। तो देखिए अब इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल इसमें करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। तो देखिए यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूं यहां पे Zn प्लस CuSO4। अब देखिए Zn CuSO4 ले लिया यहां पे, तो Zn CuSO4 ले, तो यहां पे Z क्या है, रिएक्टिविटी में Cu से कहां है, ऊपर है। देखिए यहां Zn यहां है, कहां है, Zn यहां है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, यहां पे कापर यहां है, तो कापर बहुत नीचे है Zn से, तो Zn से जब नीचे है तो Zn यहां क्या करेगा, कापर को रिप्लेस कर देगा, बनाएगा ZnSO4 और प्लस कापर। इस तरीके से इस इस प्रकार से इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में और भी एग्जांपल्स आप कर सकते हैं। कैसे एग्जांपल्स कर सकते हैं, जैसे Fe प्लस H2SO4 लिख लीजिए। यहां पे क्या होगा, Fe किसको रिप्लेस करेगा, H2 को, क्योंकि Fe की क्या है, क्रियाशीलता अधिक है। देखिए Fe यहां है, हाइड्रोजन यहां है, हाइड्रोजन नीचे है, तो क्या हो जाएगा ये, प्लस हाइड्रोजन कहां हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, इसकी क्रियाशीलता क्योंकि कम है। जिंक प्लस 2HCl ले लीजिए, क्या हो जाएगा, यहां जिंक किसको रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन को, तो क्या बनाएगा, ZnCl प्लस H2 बना देगा, ZnCl प्लस H2 बनाएगा। यहां पे Cl भी 2 था, तो यहां पे ZnCl2 कर दीजिए। अब ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। तो इस प्रकार से जो अभिक्रिया होगी, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे अब 4 नंबर का रिएक्शन देखेंगे, जो है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, यहां पे देखिए आप लिखा हुआ है, वह अभिक्रिया जिसमें 2 आयनिक यौगिकों के आयन परस्पर बदल लिए जाते हैं। मीन्स इसमें इस प्रकार की अभिक्रिया या है जिसमें 2 प्रकार के आयनिक यौगिक होते हैं, 2 आयनिक यौगिक होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, और उनमें आयन परस्पर क्या कर लिए जाते हैं, बदल लिए जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां पे देखिए द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया होती कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा है AB और प्लस यहां लिखा हुआ है BC। यहां लिखा है AB, यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां CD कर दीजिए, AB यहां लिखा CD, दोनों अलग अलग है, क्योंकि यहां देखिए क्या कह रहा है, 2 आयनिक यौगिकों के, तो दोनों क्या है, अलग अलग हैं। तो 2 आयनिक यौगिक हो गए, एक हो गया AB, एक हो गया CD। अब देखिए यहां पे क्या बनाएगा, एक इसके साथ चला जाएगा C के साथ, एक इसके साथ चला जाएगा C के साथ, और B किसके साथ चला जाएगा, D के साथ चला जाएगा। तो AC प्लस क्या बना देंगे,
BD बना देंगे, AC प्लस क्या बना देंगे, BD बना देंगे। तो AC प्लस BD बनाएंगे तो इस टाइप का कुछ रिएक्शन कर लेते हैं यहाँ पे साथ में। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया Na2SO4 ले लिया, क्या ले लिया, Na2SO4 ले लिया एक, और इसके साथ ले लिया BaCl2 ले लिया, बेरियम क्लोराइड। अब देखिए ये रिएक्शन क्या होगा, इसमें A किसके साथ जाएगा, C के साथ। तो Na2 है, क्या है, Na2 है, और ये क्या है, SO4 और प्लस Cl2 है। तो क्या बनाएगा ये, अब देखिए AC। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे रिप्लेस कैसे होगा। अब यहां पे रिप्लेस इस तरीके से होगा जैसे Na2SO4 है, BaCl2 है, तो Na2Cl2। अब देखिए Na2Cl2 यहां बन जाएगा, क्या बन जाएगा, Na2Cl2 बन जाएगा। और क्या बनेगा, Ba के साथ SO4 आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, BaSO4 और प्लस यहां पे Cl2 है, यहां पे Na2 है, तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। अब Na भी 2 है, Cl भी 2 है, तो आगे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, 2 NaCl बन गया। तो ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और आप जान लीजिए कि जब इस प्रकार की अभिक्रिया होती है तो इसमें अगर कोई पूछता है इसमें होता क्या है, इसमें इस अभिक्रिया के उपरांत हमें प्राप्त क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं यहाँ पे। तो ऑब्जर्वेशन ये होता है, यहाँ कुछ पार्टिकल्स बच जाते हैं, यहाँ पे क्या बच जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स बच जाते हैं, जिसे हम व्हाइट प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट कहते हैं, सफेद प्रेसिपिटेट। तो यहां पे, और ये क्या होते हैं, अवक्षेप होते हैं, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। तो जो अवक्षेप होते हैं वो क्या होता है, इनसॉल्यूबल होते हैं। मीन्स इस अभिक्रिया के उपरांत जो इनसॉल्यूबल पदार्थ बच जाता है वही हमको ऑब्जर्वेशन में प्राप्त होता है, वो होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो जो पदार्थ क्या होते हैं, गलित नहीं होते हैं, वो गल नहीं सकते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स बच जाते हैं, उन्हीं को व्हाइट प्रेसिपिटेट कहते हैं इसमें, और यही हमें ऑब्जर्वेशन में प्राप्त होता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद क्या आती है अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया AgNO3 ले लिया, क्या ले लिया, AgNO3 ले लिया, AgNO3 के साथ ले लिया NaCl, गिब्स। क्या बनाएगा ये, अब देखिए यहां पे NO3 और Na दोनों क्या करेंगे, आपस में मिल जाएंगे, AgCl के साथ चला जाएगा, तो क्या बना देगा, क्या बना देगा ये, AgCl प्लस NaNO3। देखिए क्या बन गया, AgCl और प्लस सोडियम नाइट्रेट बना दिया। अब यहां पे ये रिएक्शन जो है इस तरीके से आप समझ लिए होंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होंगी वो अभिक्रियाएं क्या होंगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रियाएं या उभय विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, इस प्रकार की अभिक्रियाएं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में क्या होता है अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। यहां पे देखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बारे में। तो यहाँ पे देखिए रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, ऑक्सीडेशन के बारे में देखेंगे। तो देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन होगा कब, ऑक्सीडेशन जब होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी लिख लीजिए साथ में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब होगा जब यहां पे किसी पदार्थ में क्या होगा, O2, किसी पदार्थ में क्या होगा, O2 गेन होगा। क्या होगा, O2 का गेन होगा। और देखिए यहां पे O2 का गेन होगा और किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का क्या होगा, लॉस होगा। O2 का गेन और हाइड्रोजन का लॉस, यही आपको समझना है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है,
O2 का गेन होता है और हाइड्रोजन का लॉस होता है। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लो हमने लिख लिया 2Cu प्लस O2 गिव्स देन, ये क्या बना देगा, क्या बनाएगा, 2CuO बनाएगा। अब यहां पे देखिए आप क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, क्या इसमें गेन हुआ, ऑक्सीजन गेन हो गया, किसको, कॉपर को। अब देखिए A+ को क्या हो गया, ऑक्सीजन गेन हो गया, तो कॉपर ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन का गेन हुआ, तो ऑक्सीजन गेन होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, होगा ना। इसी प्रकार से और भी देख लीजिए, Zn प्लस O2, Zn प्लस O2। अब देखिए Zn है प्लस O2 है, अब ये क्या बना देगा, यहाँ पे 2Zn कर लीजिए, क्या बनाएगा, 2ZnO, क्या बना दिया, 2ZnO। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन क्या हो गया, गेन हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन का गेन हो गया यहाँ पे। और देखिए H2S प्लस Cl2, H2S प्लस Cl2, H2S है प्लस Cl2 है, यहाँ पे क्या होगा, क्या बनाएगा, HCl और प्लस S, यहाँ पे S हो गया, HCl प्लस S। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, H के साथ यहाँ पे H का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, H का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, H क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, S से बाहर निकल के किसके साथ जुड़ गया, Cl के साथ। अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखिए H2 है, यहाँ Cl2 है, तो 2HCl हो जाए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन Cl के साथ जुड़ गया, तो S के साथ से हाइड्रोजन निकल गया, तो हाइड्रोजन का यहाँ क्या हुआ, लॉस हुआ, तो हाइड्रोजन का लॉस हुआ तो भी रिएक्शन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। ऐसे ही मान लीजिए HCl, ठीक है, HCl है, HCl को हीट कर देंगे तो क्या बनाएगा, H2 प्लस क्या बनाएगा, Cl2 बनाएगा, H2 प्लस Cl2 बनाएगा। यहाँ हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन का लॉस हो गया, Cl से हाइड्रोजन का क्या हो गया, लॉस हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो गया, देखिए लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन यहाँ 2 लगा लीजिए बैलेंस हो, हाइड्रोजन को लॉस कर लेंगे तो हाइड्रोजन जब लॉस हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहलाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं। इसके एग्जांपल्स भी मैंने कई सारे करवा दिए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। रिडक्शन रिएक्शन, तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे देखिए अभी वहां क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का गेन हो रहा था, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गेन होगा, ऑक्सीजन का लॉस होगा, तो यहाँ पे H2 क्या होगा, गेन होगा, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या होगा, लॉस होगा। हाइड्रोजन का गेन होगा और ऑक्सीजन का लॉस होगा। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं कैसी होंगी, रिडक्शन रिएक्शन होंगी। कौन सी होंगी, रिडक्शन रिएक्शन। अब यहां पे देखिए मान लीजिए हमने ले लिया CuO, ले लिया, क्या ले लिया, CuO प्लस H2 ले लिया, इसके साथ गिव्स देन क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, H2O प्लस Cu बनाएगा, H2O प्लस Cu बनाएगा। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का देखिए लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, लॉस हो रहा है, तो क्या हो गया, ये जब क्रिया क्या हो गई, रिडक्शन रिएक्शन हो गया। अब देखिए इसी प्रकार से और देखते हैं, इसमें मान लीजिए एक और देख लेते हैं, H2 प्लस Cl2 गिव्स देन क्या बनाएगा, 2HCl बना देगा, क्या बना देगा,
2HCl बना देगा। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, इसके पास चला जा रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया यहाँ, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जब गेन होगा तो अभिक्रिया क्या होगी, रिडक्शन रिएक्शन होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे देखते हैं कि पूरा कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। अभी आपको हमने सिखा दिया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको दोनों मैंने कंप्लीटली एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करवा दिया है। तो अब आपको यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि रेडॉक्स रिएक्शन, कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पे देखिए एग्जांपल लेते हैं H2S और प्लस साथ में इसके ले लेते हैं Cl। क्या ले लेते हैं, Cl। अब ये क्या बना देगा, यहां से निकल के क्या बना देगा, ये Cl2 ले लो, Cl2 ले लेते हैं तो क्या बना देगा, 2HCl बना देगा। क्या बना देगा, 2HCl और प्लस यहाँ पे यस क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यस कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गेन ऑफ हाइड्रोजन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे देखिए गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। क्या हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। और लॉस क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ लॉस भी हो रहा है। यहां से लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गेन भी हो रहा है और हाइड्रोजन लॉस भी हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहां CuO और प्लस H2, CuO प्लस H2 ले लिया यहाँ पे। तो CuO प्लस H2, अब ये क्या बनाएगा, H2O और प्लस Cu बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है ना, यहाँ पे क्या हो गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है कि ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। यहां से ऑक्सीजन निकल गया ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन कैसा हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। फिर देखिए यहां पे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए PbO। क्या ले लेते हैं, PbO और प्लस साथ में इसके क्या ले लेते हैं, कार्बन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कार्बन ले लेते हैं। गिब्स देन ये क्या बनाएगा, PbO प्लस C। क्या बनाएगा ये, Pb प्लस CO बनाएगा। क्या बनाएगा, Pb प्लस CO। तो यहां पे देखिए गेन ऑफ ऑक्सीजन कहां हो रहा है, इसके पास हो रहा है। ये क्या कर रहा है, गेन ऑफ O2। अब देखिए लॉस ऑफ O2 कहां हो रहा है, लॉस ऑफ O2 भी तो हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लॉस ऑफ O2 कहां हो रहा है, यहाँ पे लॉस ऑफ O2 हो रहा है। तो लॉस ऑफ O2 भी हो रहा है और गेन ऑफ O2 भी हो रहा है। तो अभिक्रिया क्या होगी, रेडॉक्स रिएक्शन होगा। क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा। तो इस तरीके का जो एग्जाम्पल है मैंने आपको सिखा दिया है यहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है, कहीं से कोई प्रॉब्लम आती है, तो आज आपको 5 टाइप्स जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो मैंने कंप्लीट करा दिया है यहाँ पे।
किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो इनबॉक्स में बताइएगा, आप लोगों को दोबारा से इसको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। बाकी आप लोग इसका नोट्स बनाइए, अच्छा नोट तैयार कीजिए। कंप्लीट चैप्टर पढ़ाया जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा यहाँ पे कंप्लीट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। अभी हम लोग का लेक्चर नंबर 3 था, अभी एक लेक्चर और होगा इस चैप्टर का जो लास्ट होगा, तो 3-4 लेक्चर में एक चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए, बहुत अच्छी तरीके से इसको तैयार कीजिए, लर्न कीजिए। सो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप अच्छे तरीके से पढ़िए। बाकी घर पे रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि कोरोना चल रहा है तो बाहर जाने की ज़रूरत है नहीं। तो आप लोग जो भी टाइम मिल रहा है उस टाइम का सदुपयोग कीजिए और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। सो आप लोग अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।